दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आइए धन्यवाद देते हैं उस ईश्वर को, उस परब्रह्म परमात्मा को, जिसने हमारे देश में हुए आयोजन को इतनी सफलतापूर्वक संपन्न कराया। हम बात करते हैं प्रयागराज के कुंभ की। प्रयागराज में कुंभ का कार्यक्रम किया गया और ये इतना अद्भुत, इतना सुंदर और इतना भारी था कि जिसके बारे में ना तो हमने कल्पना की थी, ना समाज ने कल्पना की थी, ना देश ने कल्पना की थी, ना वहाँ के मुख्यमंत्री ने कल्पना की थी। ये कार्यक्रम इतना बड़ा हुआ जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। पर अगर इस कार्यक्रम के आयोजन को कोई एक व्यक्ति अपना श्रेय लेना चाहता है तो ये समझा जाएगा कि वो व्यक्ति निहायत ही स्वार्थी और दंभ भरा है। हालांकि इस आयोजन में पूरे प्रयागराज के वासियों का हाथ था। वहाँ खासकर मैं कुछ बिंदुओं पे बात करूंगा जिन लोगों का हाथ विशेष तौर पर। हालांकि शासन ने अपनी पूरी तैयारी की और तैयारी निश्चित तौर पर सफल रही और सारे लोग व्यवस्थित तरीके से, जहाँ 60 करोड़ के ऊपर जनता ने स्नान किया, वहीं कुछ भ्रांतियां हुई, कुछ भगदड़ हुई, कुछ लोगों की मृत्यु हुई। ये स्वाभाविक ही है कि इतने बड़े आयोजन में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, चूक हो जाती है। इस पर हम बाद में बात करते हैं। पहले आयोजन की सफलता के बारे में बात करें। अगर इस आयोजन की बात करें तो इस आयोजन में छोटे छोटे ठेलिया वालों से लेके मोटरसाइकिल वालों का भी सफल बनाने में बहुत योगदान है। आपको बता दें कि प्रयागराज पहुंचने के बाद मोटरसाइकिल वाले जितनी सुविधा तरीके से संगम ले जाते थे, लोगों को स्नान करवा के पुनः रेलवे स्टेशन छोड़ते थे, या जिसे जहां जाना होता था बड़े ही विनम्रता के साथ और बड़े ही सुगम तरीके से पहुंचाते थे। दूसरी बात, ऐसे गरीब लोग महल नहीं खड़ा कर रहे थे, अपना परिवार चलाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे थे और ये गंगा मैया ने उनको प्रसाद दिया। उन लोगों ने काफी कमाइयां की। ये कहा जाए कि आने वाले विगत कई वर्षों तक प्रयागराज का दलिद्र तक दूर हो गया। इतनी जनता और इतना आयोजन और इतना भव्य आयोजन कि जिसके बारे में कह पाना बहुत ही कम है। पर कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे भगदड़ हुई और भगदड़ होने के बाद बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये इस आयोजन के लिए छोटा सा कलंक भी कहा जा सकता है। वहीं जितने एक्सीडेंट इस आयोजन में हुए होंगे, समय समय पर ऐसा कोई दिन नहीं आता था कि अखबार के मेन पेज में एक्सीडेंट से कुछ घटनाएं और मौत ना हुई हो। ये बड़े आयोजनों में निश्चित तौर पे होता है, पर हम प्रशासन, शासन और प्रयागराज की जनता को धन्यवाद देते हैं। इतने दुनिया के लोग आने के बाद भी जनता ने उन्हें पूरा सहयोग दिया, पूरा सम्मान दिया और सबकी इच्छा माँ गंगा ने पूरी किया। पर हम सरकार से एक बात कहना चाहेंगे कि अगर वो अपने सफल आयोजन का स्वयं को मानती है कि मैंने किया, तो उसे ये भी मानना चाहिए कि जो घटनाएं घटी उसकी भी जिम्मेदारी उन्हीं सरकार की है। और सरकार को इससे ये सीख लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में इस तरह के आयोजन में उन बिंदुओं पर खास विचार करना चाहिए जिन बिंदुओं पर हम थोड़ा पीछे नजर आए हैं। हालांकि पूरे देशवासियों को, पूरे भारतवासियों को, सभी को आज मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, हमारे कुंभ के आयोजन को, कुंभ के आयोजकों को और खास कर प्रयागराज की जनता को कि जिसने पूरे देश को अपने हृदय में समाहित किया और उस गंगा मैया को जिसने सबको तर्पण किया और पूरा देश आज माँ गंगा की जयकारा कह रहा है। आज महाशिवरात्रि है, शिवरात्रि के दिन ये कुंभ पूरा हुआ। इसके लिए हम पूरे देशवासियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार।